डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किक योर एग्ज़ाम पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय जीव विज्ञान का चैप्टर जैव प्रक्रम का दूसरा भाग। अगर आप पहला भाग को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहला भाग को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप सभी को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ए लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स और डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न देखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्यों होते हैं? ए रंध्र के कारण, बी क्लोरोफिल के कारण, सी स्टोमेटा के कारण और डी लवण के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। अगला, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? ए फेफड़ा से, बी त्वचा से, सी गिल्स से, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गिल्स से। अगला प्रश्न, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ए 5x पर, बी 10x पर, सी 25x पर, डी 45x पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10x पर। अगला प्रश्न, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए उसे एल्कोहल में उबाला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त के स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स और डी लसिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी स्फैग्नोमीटर और डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? ए फेफड़ा द्वारा, बी निलय द्वारा, सी एलिंदो द्वारा और डी ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निलय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी निलय द्वारा। 10 पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ए सिरा, बी रंध्र, सी मध्य सिरा और डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र, जिसे अस्टोमेटा भी बोला जाता है, अस्टोमेटा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर ए एडीपी, बी एटीपी, सी डीटीपी और डी पीडीपी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एटीपी। अगर प्रश्न में रहता कोशिका का ऊर्जा हाउस किस अंग को कहा जाता है तो इसका आंसर होता
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा हाउस कहते हैं। यहाँ कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है, तो मुद्रा में क्या होगा? एटीपी। अगला प्रश्न देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ए ग्रसनी, बी अमाशय, सी छोटी आंत, डी ग्रास नली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ए वसा, बी ग्लूकोज, सी प्रोटीन, डी प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। अगला प्रश्न, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ए जिबरेलिन, बी एड्रेनलिन, सी इंसुलिन, डी थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। अगला प्रश्न, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ए अग्नाशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी अंडाशय, डी वृषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। प्रश्न संख्या 16, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। दही के जमने के समय किण्वन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न, स्वपोषण होता है? ए कवकों में, बी हरे पौधों में, सी जंतुओं में, डी सभी जीवों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधों में स्वपोषण होता है। हरे पौधों में स्वपोषण होता है। अगला प्रश्न, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? ए कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवण में, डी केंद्रक में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? ए जल का वहन के लिए, बी भोजन का वहन के लिए, सी अमीनो अम्ल का वहन के लिए, डी ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन पादप में जाइलम द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ए एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म, डी नॉन
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोडर्म तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होता है इंडोडर्म से। अगला प्रश्न, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। ए 120, बी 72/80, सी 80/120, डी 80/100। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 120/80। 120/80 ऊपर वाले भाग को प्रकुंचन कहते हैं और नीचे वाले भाग यानी 80 को क्या कहते हैं, अनुशिथिलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुशिथिलन कहते हैं। अगला प्रश्न, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ए अग्नाशय, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत से। ऑप्शन नंबर बी यकृत से। अगला प्रश्न, वसा का पाचन करता है। ए पेप्सिन, बी ट्रेप्सिन, सी लाइपेज, डी एमाइलेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज वसा का पाचन करता है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है। ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एस्ट्रोजेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न, इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ए थ्रोम्बिन, बी फाइब्रिन, सी हीमोग्लोबिन, डी सीरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, कूटपाद किसमें पाया जाता है। ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी अमीबा, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमीबा में कूटपाद पाया जाता है और कूटपाद के द्वारा ही अमीबा अपना भोजन को पकड़ता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है। ए रात में, बी दिन में, सी रात दिन दोनों, डी सुबह या शाम। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरा। अगला प्रश्न, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, कवक में पोषण कौन सी विधि है। कवक में पोषण कौन सी विधि है। ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी संभोजी, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। अगला प्रश्न, ऑक्जिन क्या है। ए वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी ग्लूकोज, डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टियोजोम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल से। ऑप्शन नंबर ए
जल से। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम पाया जाता है ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी बर्नी लवक में और डी श्वेत रक्त कण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आगे देखते हैं, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है ए रक्त, बी श्वेत ग्रंथि, सी वृक्क और डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वृक्क मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर आप खुद दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम पीछे करवा चुके हैं। आगे देखिए, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? ए प्लाज्मोडियम, बी लीशमैनिया, सी प्रोटोजोआ और डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नांकित में से कौन सा है? यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ए अमाशय में, बी यकृत में, सी छोटी आंत में और डी बड़ी आंत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ए मनुष्य में, बी घोड़ों में, सी कॉकरोच में और डी स्त्री में। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के पास इसे पहुंचाने का कोशिश करें, ताकि इसका लाभ दूसरे को भी मिल सके। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट करिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।